यह एक वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सचमुच में एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप यही कहेंगे कि कौन ऐसा है जो अच्छी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। लेकिन अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आज उसी की ही सबसे ज़्यादा अनदेखी की जा रही है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने वाले हैं, जो भारत में तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन इसे अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस समस्या को महामारी करार दिया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन इस समस्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मानता है। यह ऐसी समस्या है कि इससे कई लोगों की पूरी जिंदगी चौपट हो जाती है और हर साल लाखों लोगों की मौत भी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसोम्निया अर्थात नींद की समस्या की। क्या आप जानते हैं कि भारत में 90% से ज़्यादा लोग नींद से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नींद की समस्या होती क्यों है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे सबसे प्रभावी तरीके जिससे आप अपनी नींद की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। यदि आप नींद की समस्या से सालों से जूझ रहे हैं और हर तरह का इलाज कराकर थक चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ व्यास मुनि। मैं योग गुरु, रेकी मास्टर और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मैं पिछले 30 साल से योग ध्यान कर रहा हूँ और पिछले 15 सालों से लोगों को योग ध्यान सिखा रहा हूँ। अब तक हमने बीमारी पर बहुत ज़्यादा काम किया है और हर तरह की बीमारी को ठीक कर चुके हैं। इनमें पार्किंसन, डिमेंशिया और कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं। नींद मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नींद को एक्सपीरियंस किया है और 7 साल तक नींद की समस्या से भी जूझा हूं। मुझे खुशी है कि हम हजारों लोगों की नींद की समस्या को दूर करने में सफल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि नींद की समस्या के पीछे क्या कारण होते हैं। पहला प्रमुख कारण है स्ट्रेस। यह नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्ट्रेस का पहला हमला नींद पर ही होता है और आजकल यह बड़ी सहजता से कहा जाता है कि ऐसा कौन है जो आज स्ट्रेस में नहीं है। ऑफिस में काम का बोझ, पढ़ाई का प्रेशर और पर्सनल लाइफ की चिंता आंखों से नींद गायब कर देती है। आजकल नींद की समस्या का एक बड़ा कारण टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है। नींद की समस्या का दूसरा कारण है गलत खान पान। ज़्यादा जंक फूड खाना, चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन करना और रात में गरिष्ठ भोजन करना नींद को प्रभावित करता है। जब से कंप्यूटर और मोबाइल आए हैं, यह समस्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ज़्यादातर लोग रात में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और उससे निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को प्रभावित करती है। यही वो हार्मोन है जो हमें गहरी नींद सुलाता है। तीसरा कारण है अनियमित दिनचर्या। रात को देर से सोने और सुबह देर से उठने से हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है। कुछ बीमारियां जैसे थायराइड, डायबिटीज और दर्द भी नींद की समस्या का कारण बन जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और पीटीएसडी जैसी समस्याएं भी नींद को प्रभावित करती हैं। अब हम जानते हैं कि नींद की समस्या से कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर और यहाँ तक कि स्किज़ोफ्रेनिया तक हो सकता है। अनिद्रा की वजह से हाई बीपी, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इंसोम्निया की वजह से ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा रहता है। पाचन तंत्र की समस्याएं, क्रॉनिक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस हो सकता है। लगातार नींद की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और बार बार इन्फेक्शन होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी इसी की ही देन है। नींद की समस्या यौन स्वास्थ्य को भी पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स की इच्छा ना होना और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इस तरह की समस्याओं से न केवल वैवाहिक रिश्तों का जायका बिगड़ जाता है, बल्कि बहुत बार तलाक की भी नौबत आ जाती है। नींद की समस्या इतनी बड़ी है कि इससे मौत हो जाने का भी खतरा रहता है।
स्लीप डिप्रिवेशन से एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हर साल लाखों एक्सीडेंट्स सिर्फ नींद की कमी के कारण होते हैं। एक दुर्लभ बीमारी फैटल फैमिलियल इंसोम्निया में व्यक्ति धीरे धीरे नींद खो देता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। अब हम जानते हैं कि इस बारे में साइंटिफिक रिसर्च क्या कहते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार क्रॉनिक स्लीप डिप्रेशन से हार्ट डिसीज का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन का कहना है कि 6 घंटे से कम नींद लेने वाले लोगों में जल्दी मृत्यु का जोखिम 12% अधिक होता है। ट्रिपल ए फाउंडेशन फॉर ट्रैफिक सेफ्टी के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हर साल 1 लाख से ज़्यादा कार एक्सीडेंट्स सिर्फ नींद की कमी के कारण होते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको या किसी को भी नींद की समस्या है तो इसे दूर करना कितना जरूरी है। अब बात करते हैं इस समस्या के समाधान पर, लेकिन उससे पहले हम हमारे कुछ स्टूडेंट्स के वीडियो जरूर दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए कि यह बीमारी पूरी तरह से ठीक होती है। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं नींद की गोलियां ले रही हूँ 3 या 4 साल से। जिस दिन मेरी गोली खत्म हो जाती है उस दिन मैं पूरी रात बैठ कर निकालती हूँ। सर ने मेरी आधी आधी करके टैबलेट छुड़वाई। मैं कम से कम दिन की 3 या 4 टैबलेट लेती थी। और मैंने योगा आना कुछ 1 महीने पहले शुरू किया था और मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए देखी। जैसे कि वन ऑफ देम विल बी मेरा स्लीपिंग पैटर्न। मुझे स्कूल टाइम से ही हमेशा दिक्कत होती थी सोने में। मुझे नींद नहीं आती थी रात भर। योगा आने के बाद मैंने एक्चुअली सुबह जल्दी उठना शुरू किया, योगा करना शुरू किया। उसकी वजह से मुझे अब नींद जल्दी आती है और ज़्यादा देर तक के मतलब अच्छी नींद आती है। पहले मेरी नींद बहुत टूटती थी जिसकी वजह से फिर मुझे माइग्रेन भी है तो वो ट्रिगर हो जाता था। तो फिर थ्रू आउट द डे मुझे माइग्रेन की वजह से सिर दुखता रहता था, तो उसकी वजह से काम में भी ध्यान नहीं लगता था और मतलब बाकी चीज़ों में भी ज़्यादा ध्यान नहीं लग पाता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी उस चीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है। तो कुछ समझता ही नहीं था कि ये ऐसा लगता था कि ये एक माइंड की एक ऐसी स्टेट है कि खत्म अभी, इसके बाद अब बस जो होगा ऊपर अच्छा होगा, कैसा होगा अपन खुद लड़ सकते, इसकी हिम्मत नहीं थी। जब मैं ऐसे स्टेट में था माइंड के, तब कई लोग कहते थे कि ये जिम कर लो, ग्राउंड चल लो, वो सब मैं कर चुका हूँ। मैं जिमिंग गया हूँ, आई एम अ स्पोर्ट्समैन ऑल्सो, फुटबॉल वगैरह खेलने के बाद, पर उससे ये बात नहीं बन रही थी। ने तो पहले सिर्फ योगा ही नहीं कराया, सर ने जो मेडिटेशन वगैरह जो मेरे साथ किया, उसमें ऐसा हुआ कि एक मुर्दे के अंदर में जान फूकने वाला काम। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। मैं ऐसे फेज में चले गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। कि ऐसा हो रहा है कि मुझे पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे खुद में इतने चेंजेस दिख रहे हैं। बट लास्ट कुछ सालों में मैंने नोटिस किया कि मुझे बहुत एंग्जाइटी सी होती थी, डिप्रेशन रहता था, मैं बहुत दुखी रहती थी, मेरा चीजों में मन लगना कम हो गया था। तो एक अजीब सी बेचैनी रहती थी मन में। सुबह योगा करने के बाद दिन भर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ और मेरा चीजों में अब ज्यादा मन लगता है, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा हो गया है। आप चाहें तो इन लोगों का पूरा वीडियो देख सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। योग और ध्यान नींद की समस्या को दूर करने के प्राकृतिक और सबसे प्रभावी तरीके हैं। योग हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और नींद की क्वालिटी को बढ़ाता है। आपको नियमित रूप से योग निद्रा का भी अभ्यास जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन तनाव और चिंता को कम करने में बेहद प्रभावी है। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मन को शांत कर देगा और आपके भीतर मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर को बढ़ा देगा, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आपको रोज प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और तनाव कम होता है, जिससे अच्छी नींद आती है। एक और थेरेपी है जो नींद की समस्या को दूर करने में सबसे कारगर थेरेपी है, वो है हिप्नोथेरेपी। आपको हिप्नोथेरेपी के सेशन भी अवश्य लेना चाहिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन को खत्म करने के लिए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। योग, ध्यान और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी को लेकर साइंटिफिक रिसर्च क्या बोलते हैं, अब हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया है कि रोजाना योग और ध्यान करने वाले लोगों में नींद की क्वालिटी 55% तक बढ़ जाती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार योग ध्यान से अनिद्रा के लक्षणों में 42% तक कमी आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की एक स्टडी में पाया गया कि हिप्नोथेरेपी से अनिद्रा के लक्षणों में 70% तक सुधार होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार हिप्नोथेरेपी नींद की समस्या को दूर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो आप आज ही अपने किसी नज़दीकी योग ध्यान केंद्र में जाइए और आज से ही योग ध्यान करना शुरू कीजिए। यदि जाकर नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन कीजिए, लेकिन करिए जरूर। न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको यह कदम तुरंत उठाना चाहिए। याद रखिए, अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। योग ध्यान और हिप्नोथेरेपी से न केवल अपनी नींद की समस्या को दूर कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नींद इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन का सारा आनंद और सारी तरक्की इसी पर निर्भर है। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यदि आप सोना सीख गए तो जीना सीख गए। यदि आप किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, तमाम प्रयासों के बाद, तमाम इलाजों के बाद यदि वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे सवाल जरूर पूछिए। हम हमेशा आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।